नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। योगी सरकार का रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा, 2 बड़े फैसलों से मिलेगी राहत। योगी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को खास सौगात दी है। सरकार ने सोमवार को राज्य परिवहन की सभी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने का फैसला लिया है। साथ ही रविवार को राखी और मिठाई की दुकानें भी खुली रहेंगी। रक्षाबंधन को लोगों की सहूलियत के लिए यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन के निर्देश रविवार को लागू नहीं होंगे और लोगों को नियम का पालन करते हुए खरीदारी की छूट मिलेगी। मालूम हो कि यूपी में कोरोना संक्रमण के एहतियात के तौर पर सरकार ने हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन करने का फैसला लिया था, मगर इस रविवार को सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाएगी विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और यह मूर्ति अभी तक की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। और उसमें भी खास बात यह कि मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होगी, जिसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। इसका कोई भी अंश विदेश में नहीं बनेगा और न ही विदेश में इसके किसी हिस्सों की ढलाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा अनुसार मूर्ति का निर्माण यहीं पर होगा। इसका निर्माण वह उत्तर प्रदेश में ही करेंगे जो सबसे भव्य मूर्ति बनेगी। अयोध्या में बनने वाली यह मूर्ति विश्व रिकॉर्ड बनाएगी। अभी तक चीन में स्थित गौतम बुद्ध की मूर्ति विश्व में सबसे ऊंची है, उसकी ऊंचाई 208 मीटर है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। इसका निर्माण होने के साथ ही अयोध्या चीन को पछाड़ देगा। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। यूपी में अब बिजली महंगी करना आसान नहीं होगा। अपने ही बुने जाल में खुद उलझी बिजली कंपनियां। बिजली की दरें बढ़ाने को लेकर पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियां अपने ही बुने जाल में उलझ गई है। अब बिजली की दरें बढ़ा पाना आसान नहीं है। विद्युत नियामक आयोग ने एआरआर पर सुनवाई करने के लिए समय सीमा तय कर दी है। ऐसे में अब इस पर सुनवाई होगी, न कि बिजली की दरें बढ़ाने पर। इसलिए बिजली की दरें बढ़ाना अब आसान नहीं दिख रहा है, जिससे लोगों को, खास तौर से किसानों को राहत मिलेगी। और अब एक बहुत ही जरूरी खबर नई शिक्षा नीति के संबंध में। आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे उन तमाम छात्रों और उनके माता पिता को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियां सुननी चाहिए। अब जो छोटे बच्चे स्कूल में जाएंगे, यानी कि अपनी शिक्षा की यात्रा का आरंभ करेंगे, वो अब बहुत ही किस्मत वाले होंगे, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत अब किताबों का बोझ हल्का होगा और खेलकूद के माध्यम से छोटे बच्चों को दी जाएगी शिक्षा। वहीं बोर्ड की परीक्षाओं को अब आसान बनाया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं बोर्ड में मिलने वाले रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी अब छात्र खुद भी अपने आप को अंक दे पाएंगे, शिक्षक भी अंक देंगे और सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में जाने वाले छात्र भी ध्यान से सुन ले, अगर 12वीं में नंबर कम आए हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सीएटी देकर भी अब आपको अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी। और अब छात्रों के माता पिता के लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जो स्कूल और कॉलेज की फीस को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। नए शिक्षा नीति के तहत अब स्कूल और कॉलेज अब आपसे तय निर्धारित फीस से ज्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये शिक्षा नीति 2021-22 में लागू हो जाएगी। इन सब को लेकर आपके मन में भी कोई विचार हो या फिर
आप सरकार से कोई सवाल करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या संदेश लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास इसके बारे में कोई नई जानकारी सरकार की तरफ से आएगी, हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि ये देश के भविष्य को बदल देने वाली खबर है और इस खबर से देश का हर परिवार का भविष्य जुड़ा है। लखनऊ में तैयार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनूठा फुटबॉल स्टेडियम। लखनऊ गोमतीनगर विस्तार में इकाना स्पोर्ट्स सिटी में देश में अपने किस्म का अनूठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम तैयार हो रहा है। अंदाजा है इस वर्ष के अंत तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। यह देश के शीर्ष 5 खूबसूरत फुटबॉल स्टेडियम में से एक होगा। इकाना स्पोर्ट्स सिटी के प्रबंध निदेशक उदय सिन्हा ने बताया कि स्टेडियम तैयार होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल अकादमी भी खोली जाएगी। यह ऐसी अकादमी होगी जहां विदेश की तर्ज पर खेलकूद, पढ़ाई लिखाई और आवासीय सुविधा होगी। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। यह देश का अपने किस्म का अनूठा सेंटर होगा जहां बच्चे खेलेंगे और अपना कैरियर भी बनाएंगे। इसके इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। भारत ने चीन को दिया एक और तगड़ा झटका, अब कलर टीवी सेट्स के आयात पर रोक। भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजनों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए और चीन से होने वाले शिपमेंट में कटौती करने के लिए उठाया गया है। भारत सरकार ने रंगीन टीवी आयात पर प्रतिबंध लगाया है और इसकी घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने की है। यह कदम मुख्य रूप से स्थानीय मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देने और चीन जैसे देशों से गैर आवश्यक वस्तुओं के आवश्यक शिपमेंट को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। और अब देखिए चीन के हथियार का अब हो रहा कैसे उसके खिलाफ इस्तेमाल। अपने ही जाल में बुरा फंसा है ड्रैगन। चीन इस वक्त पूरी दुनिया में अलग थलग होता जा रहा है। दुनिया के कई बड़े देश पहले से ही उसके खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। अब इन देशों का ध्यान उसकी आर्थिक कमर तोड़ने की तरफ लगा हुआ है। भारत की बात करें तो चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही कई और व्यापारिक मुद्दों पर भी चीन को करारी मात दी गई है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन ने उसकी बड़ी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाकर उसके दर्द को बढ़ाने का काम किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इस कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा बीते दिनों चीन के 4 शीर्ष नेताओं को भी अमेरिका में प्रतिबंधित किया जा चुका है। कुल मिलाकर चीन के दर्द को बढ़ाने का काम पूरी तेजी के साथ दुनिया के कई देश मिलकर कर रहे हैं। चाइना ने सोचा था कि कोरोना के दौरान वह विश्व के बाजार पर कब्जा कर लेगा, लेकिन चीन की इस हालत पर जानकार मानते हैं कि ड्रैगन अपने ही बनाए जाल में खुद फंसता जा रहा है। बिना पैन कार्ड के अब आप नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम। अगर नहीं बना है तो जल्द बनवा लें। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक का काम बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकता है। ऐसे में इसे बनवाना बहुत जरूरत भी है और पारदर्शिता रखने के लिए बेहतर भी है। इसे बनाने का प्रक्रिया न ही जटिल है और न ही महंगी। आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में पैन बनकर आ जाता है। पैन कार्ड के बिना अब जो काम नहीं किए जा सकते हैं वो इस तरह से हैं: बैंक अकाउंट खोलने, फिक्स डिपॉजिट करवाने और डीमैट अकाउंट खोलना, बैंक में एक बार में 50,000 रुपये या उससे ऊपर कैश जमा करना, विदेश यात्रा के लिए हवाई टिकट बुक कराना, प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर, गाड़ी की खरीद या बिक्री, होटल या रेस्टोरेंट में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक का कैश पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, रुपए को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट कराना, बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसे भेजने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पैन बनवाने के लिए NSDL के पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार 3 महीने में किसानों को देगी 20,000 करोड़ रुपए की मदद, अकाउंट में भेजे जाएंगे पैसे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस साल 30 नवंबर तक करीब 10 करोड़ 22 लाख रजिस्टर्ड किसानों को पैसा मिलेगा। बता दें कि पीएम किसान स्कीम की छठी किस्त का पैसा 1 अगस्त से किसानों के अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस किस्त में करीब 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की मदद मिलेगी। 1 अगस्त से 20 नवंबर के बीच यह पैसा इस स्कीम में रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप किसान भाई हैं तो आप भी अपना अकाउंट चेक कर लें कि पैसा आपके अकाउंट में आया है या नहीं। अगर नहीं आया, कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे समय रहते ठीक करवा लें। बता दें कि इस योजना की 5वीं किस्त 1 अप्रैल 2020 को जारी की गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने खाली किया सरकारी बंगला,
किराए के घर में दिल्ली में ही रहेंगे। लखनऊ नहीं शिफ्ट होंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 35 लोधी एस्टेट स्थित सरकारी आवास को खाली कर दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यालय में बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। वहीं प्रियंका गांधी ने बंगला खाली करते समय अधिकारियों से कहा, देख लो बाद में कोई गड़बड़ न हो। प्रियंका गांधी ने तय सीमा से 2 दिन पहले ही लोधी एस्टेट का बंगला खाली कर दिया और अपने सामने ही विभागीय अधिकारियों से बंगले का निरीक्षण भी करवाया। अखिलेश यादव के बंगला स्कैंडल से सबक लेते हुए उन्होंने ये कदम एहतियातन उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस बंगले से जो भी जैसा है वैसा छोड़कर जा रही हूँ। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बंगला कांड से सबक लेते हुए गुरुवार को बंगला खाली करने के बाद उन्होंने सरकारी अधिकारियों को अपने सामने एक एक चीज की जांच करवाई। जाने से पहले अधिकारियों से कहा कि बाद में कोई गड़बड़ न हो, इसलिए देख लीजिए मैंने जो कुछ लगवाया था सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। 100 स्कूटी पर सवार होकर महिलाओं को सुरक्षा करेंगी नई पेट्रोलिंग टीम स्वयं सिद्धि। नोएडा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी में महिला सुरक्षा को और अधिक बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए नई पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है। इसके लिए 100 स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। स्कूटी आवंटन अलग अलग थानों में संवेदनशीलता के आधार पर किया गया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने सेक्टर 108 में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में इस नई पेट्रोलिंग टीम का उद्घाटन किया है और हरी झंडी दिखाकर पुलिस थानों के लिए रवाना किया। इस टीम का नाम स्वयं सिद्धि रखा गया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जिले में 163 हॉटस्पॉट पर पेट्रोलिंग की सेवाएं दी जाएंगी। इन हॉटस्पॉट में प्रमुख विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं इस प्रकार की फैक्ट्रियां जहां देर शाम तक महिलाएं कार्यरत रहती हैं। यूपी के 12 जिलों में बाढ़ का बढ़ रहा प्रकोप, 11 और गांव बने टापू। तराई और पूर्वांचल के जिलों में बाढ़ का प्रकोप और तेज होता जा रहा है। 11 और गांव पानी के सैलाब में टापू में बन गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 78 गांव जलभराव से पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। राहत विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुल 12 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इसमें बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर शामिल हैं। इन सभी जिलों से होकर बहने वाली नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही चल रही है। शारदा, राप्ती और सरयू विभिन्न बांधों पर खतरों के निशान के ऊपर चल रही हैं। जेब कतरों को पकड़ने के लिए सिपाही बना रिक्शा चालक, 3 दिन लगातार ढोया सवारी। हरि पर्वत थाना क्षेत्र में जेब कटने की घटनाएं वर्षों से होती रही है। आगरा के आसपास के जिलों से आने वाले लोग अक्सर ई रिक्शा पर बैठने के बाद पेशेवर जेब कतरों का शिकार हो जाते थे। भगवान टॉकीज चौराहे से लेकर हरि पर्वत तक जेब काटने की घटनाएं बढ़ने पर पुलिस ने वेश बदलकर अपराधियों को सलाखे को पीछे भेजने का संकल्प लिया। उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल गई। अब पुलिसकर्मी गौतम द्वारा रिक्शा चलाकर अपराधी पकड़ने की तस्वीरें वायरल हो रही है। और अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। नोएडा से लेकर बलरामपुर तक इन जिलों में बारिश के आसार। लखनऊ मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए ताजा अनुमान जारी कर दिया है। उसके मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई और रोहिलखंड के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। जिन जिलों में बारिश की संभावना है वह है बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, नोएडा, अमेठी, रायबरेली और प्रतापगढ़। इन जिलों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश के बाकी जगहों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। पूर्वांचल के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं भी ज्यादा बारिश की गुंजाइश नहीं है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।